हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास रेडमी का 8A फ़ोन आया है और ये डेड कंडीशन में है। सेट को हम ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा, ना ही वाइब्रेट कर रहा, ना ही डिस्प्ले में कुछ आ रहा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम चार्जर लगा के देख लेते हैं। चार्जर लगाने के बाद इसमें क्या एम्पियर ले रहा है। ये तो कुछ भी एम भी नहीं ले रहा। एक बार हम डाटा केबल को निकाल के दोबारा लगा के देख लेते हैं, घुमा के। हिला जुला के भी कुछ नहीं आ रहा। पहला फ़ोन है कि कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। ये हो सकता है इसका चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो सेट को हम खोल लेते हैं। बिना खोले कुछ हम इस तरह कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो लाइव ही है इस फ़ोन में, मैं जो काम कर रहा हूँ वो लाइव ही कर रहा हूँ। सेट को मैंने चेक नहीं किया है पहले। कस्टमर का कहना ये था कि चलते चलते बंद हो गया। पता नहीं चलते चलते बंद हुआ है, वाटर डैमेज हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, वो तो हमारे लिए सेट खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो सेट को हम खोल लेते हैं। जब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। देख लो भाई ऑन है नहीं है, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो, क्योंकि मैं मोबाइल से रिलेटेड वीडियो हार्डवेयर सॉल्यूशन लाता रहता हूँ। ठीक है, इसके मदरबोर्ड के ऊपर का जो प्लास्टिक है उसको हम खोल लेते हैं और देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से हो सकती है। रेडमी 8A 7A ये अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आती हैं रिपेयरिंग के लिए। हो सकता है आपके पास ना हो, बट मेरे पास तो काफ़ी फ़ोन आते हैं। तो सेट को हमने खोल लिया। एक इसकी आई स्कैनिंग करते हैं तो देखते हैं तो मदरबोर्ड तो बिल्कुल फ्रेश है, शायद कुछ काम भी नहीं हुआ हो। तो हम एक बार बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि फ़ोन में शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग होने पर भी 6 फुट चार्जर है वो कभी को एम्पर नहीं लेता है। तो एक बार हम बैटरी कनेक्टर पर देखेंगे, रीडिंग देखेंगे। जीआर नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पर प्लस को प्लस पर, माइनस को माइनस पर रख रहे हैं हम। और हमारा जो रीडिंग मिल रहा है वो मिल रहा है 1018। 1000 कम मिल रहा है रीडिंग, 1500 के आसपास मिलना चाहिए। बीपीएच चेक कर लेते हैं, बीपीएच पे क्या मिल रहा है। बीपीएच पे भी 1000 के आसपास मिल रहा है। तो इस रीडिंग में वैसे प्रॉब्लम भी होती है कुछ फ़ोनों में, कुछ में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये माइनर शॉर्टिंग में आता है। वैसे 1500 के आसपास रीडिंग आना चाहिए, 1500 या फिर ओएल आना चाहिए। तो इसका हम एक बार बीपीएच वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि बीपीएच वोल्टेज बनना है या नहीं बनना है। और डीसी मशीन से भी चेक कर लेते हैं पहले, डीसी मशीन से रीडिंग क्या ले रहा है। तो डीसी मशीन तो भाई ये क्या, ये तो ऑटो करंट ले रहा है 0.057। ये तो ऑटो करंट ले रहा है। एक बार पावर बटन दबा रहा हूँ, 102 101, यानी कि बीपीएच बनना है इसका। बटन छोड़ता हूँ एक बार, 165 भी गया, फिर से 76 पर रुक गया। ये क्या शॉर्ट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऑटो करंट ले रहा है भाई, ये इस फ़ोन में शॉर्टिंग है। इसी की वजह से बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग है वो डाउन आ रहा है। और ये देखने के लिए मिला है, इसमें जो फ्लैश लाइट है वो जल रही है, हल्का हल्का ब्लिंक कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। तो इस फ़ोन में तो थोड़ा सा अजीब ही प्रॉब्लम लग रहा है। एक बार हम बीपीएस लाइन चेक कर लेते हैं, बीपीएस पे वोल्टेज बनना ही नहीं बनना। वैसे डीसी मशीन से वोल्टेज लग रहा है कि वोल्टेज बनना होगा, बट तब भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि बीपीएस वोल्टेज बनना है नहीं बनना है। और जो चार्जिंग पर कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा, तो चार्जिंग के वोल्टेज मदरबोर्ड को मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। तो यहाँ पर चार्जर लगाया और हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे बीपीएस, उसके बाद वोल्टेज की लाइन भी चेक कर लेंगे। दोनों चीज़ चेक कर लेते हैं हम 1 बाई 1। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज पर सेट कर दिया डीसी वोल्टेज 20 पर मीटर को। और उसके बाद हम सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके जो वोल्टेज है वो हमारा वीबूस बनना है और बीपीएस बनना है या नहीं बनना है। ठीक है, ये हमारा बीपीएस लाइन है, कोई वोल्टेज नहीं बनना। एक बार हम वीबूस की लाइन चेक कर लेंगे। टेस्ट पॉइंट पर 5 वोल्ट मिल रहा है, तो बीपीएस तो बनना चाहिए भाई। और डीसी मशीन से हम ऑन कर रहे थे तब भी वोल्टेज लग रहा था कि रीडिंग ले रहा है, 100 की रीडिंग गया तो वोल्टेज बनना था। ये क्या भाई, इस फ़ोन में तो थोड़ा सा अलग ही प्रॉब्लम लग रहा है। चलो जो भी है, इस फ़ोन में माइनर शॉर्टिंग है। तो हम इसकी चार्जिंग सेक्शन में जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है वहाँ पर कोई कैप चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्ट तो नहीं उसकी वजह से वोल्टेज रुक गया हो, कोई कैप शॉर्ट होने की वजह से। नहीं तो हम इसकी चार्जिंग आईसी चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर कोई शॉर्टिंग नहीं मिला तो हम स्टेप बाय स्टेप भी चेक कर रहे हैं। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पत्र निकालते हैं भाई, बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है, इस पर काम ही नहीं हुआ अभी, मुझे यहाँ तक लगता है। ठीक है, हमने डायोड मोड में मल्टीमीटर को सेट कर लिया और यहाँ पर
हम चेक कर लेते हैं इसके सारे कंपोनेंट जो कैप लगे हुए हैं उन पर जो कोई कंपोनेंट शॉर्ट मिल जाए दोनों तरफ से। 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। अभी तक तो कोई कैप शॉर्ट नहीं मालूम पड़ा। इसके चार्जिंग आईसी में ही फॉल्ट है। कुछ नहीं, सब कुछ सही दिख रहा है। चार्जिंग आईसी में ही फॉल्ट लग रहा है मेरे लिए। ठीक है, सारे कंपोनेंट है वो हमारे ओके कंडीशन में है। चार्जिंग आईसी को ही रिप्लेस कर देते हैं हम। हमारे पास Redmi 8A के बहुत सारे स्क्रैप मदरबोर्ड पड़े हैं, तो उसमें से हम आईसी निकाल के रिवॉल्व कर लेंगे और इसका चेंज कर देंगे। तो चलते हैं हम माइक्रोस्कोप के नीचे और हम इसके कैमरे को निकाल लेते हैं, क्योंकि हीटिंग से कैमरे ख़राब हो जाता है। कभी भी फ़ोन को रिपेयर करो तो कैमरे को अलग कर दो, कितना भी सस्ता फ़ोन हो या फिर महंगा फ़ोन हो। माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए और बताना चाहूँगा, मैं स्क्रैप में से निकालूंगा आईसी को, तो निकालने का एक ही वीडियो जोड़ूंगा, दोनों में से निकाल के नहीं करूँगा। आईसी निकाल के रिवॉल्व करके मैंने ऑलरेडी रख लिया है और इसका ग्लू कट करके हम इसको निकाल के चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों मदरबोर्ड में से निकाल के लगाऊं तो टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो रिवॉल्विंग का वीडियो कट करेंगे और आईसी स्क्रैप में से निकालने का भी कट करेंगे, ओनली इसमें से निकालेंगे। दोनों में से निकालने का तरीका सेम ही है। ब्लैक पेस्टेड आईसी है, ब्लैक पेस्टेड आईसी के साथ साथ ये ग्लास आईसी है, तो इसे बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से निकालना होता है। तो ग्लास आईसी बहुत जल्दी टूट जाती है, तो ध्यान रखें कि ग्लास आईसी पर काम कर रहे हैं, पेस्टेड आईसी है तो बड़े ध्यान से काम करना होता है, नहीं तो पता चले कि आईसी भी और मदरबोर्ड में आपके पास नहीं है और एक ही आईसी है वो भी आपने डैमेज कर ली तो दिक्कत पड़ जाएगी बहुत लंबी। तो यहाँ पर हम सेफ तरीके से निकालेंगे। चारों तरफ थोड़ा सा प्लग पेस्ट डाल देते हैं और उसके बाद हम इस आईसी को निकाल देंगे। निकालने का तरीका ये है कि एक जगह पर खाली जगह हो, वहाँ से हम स्क्रैपर डालेंगे और उठा देंगे, जैसे कि यहाँ से स्पेस है और भाई निकल गया। तो इसे कहते हैं बिल्कुल सेफ तरीका। हमने बिल्कुल सेफ तरीके से इस आईसी को निकाल लिया। अब हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट दिखाई दे रहा है इस पर, कुछ आईसी पे चला गया है और कुछ मदरबोर्ड पे भी है हल्का फुल्का, तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट डालेंगे और उसके बाद हम आयरन से क्लीन करेंगे। पहले कुछ लोग जो बॉल होती हैं उनको डिसोल्डर से क्लीन करते हैं, तो डिसोल्डर को बचत करा करो भाई, पहले आयरन से उठा लिया करो, क्योंकि अगर डिसोल्डर से उठाओगे नहीं तो डिसोल्डर ज़्यादा खर्च होता है। तो पहले आयरन से बॉल को हटा लो, कम कर लो सोल्डर को, उसके बाद डिसोल्डर यूज करा करो, इसमें डिसोल्डर की बचत होती है। ठीक है, हमने चारों तरफ से उठा लिया। ऐसे लगाना चाहें तो हम इसके ऊपर ऐसे भी लगा सकते हैं। सारी बॉल दिखाई दे रही हैं बट हम क्लीन ही कर लेते हैं, पता नहीं चले ना चले एक बार में, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड वैसे है, ब्लैक पेस्टेड का कण रह गया तो उठा हुआ रह गया एक तरफ से आईसी तो चलेगा नहीं। तो हम डिसोल्डर वायर से इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक तरफ से क्लीन करेंगे और ध्यान रखें डिसोल्डर वायर अगर छोटी जगह पर यूज़ करें तो कंपोनेंट को ध्यान रखें कि कंपोनेंट डिसोल्डर पर उठ कर नहीं आ जाए, पता चले कि डिसोल्डर खींच लाए कंपोनेंट को, उसके बाद उस कंपोनेंट की वैल्यू भी ना पता चले। कभी को कुछ मॉडल का स्कीमेटिक भी नहीं होता है। हमने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अब आईसी को हम लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट डाल लेते हैं और उसके बाद आईसी को हम यहाँ पर जो कि तो ही लगा देंगे। थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, बस साफ़ ही है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट डालते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, पहले हम हीट करेंगे, जो पेस्ट है वो ज़्यादा हो या फिर कोई कण हो इधर उधर चला जाए। ज़्यादा पेस्ट डालने आने पर आईसी भाग जाती है। ठीक है, क्लीन हो गया। यहाँ पर पेस्ट भी यहाँ पर डाल दिया। अब आईसी को हम सीधी कंडीशन में यहाँ पर लगा देंगे। तो मैंने Redmi 8A फ़ोन है, 8A का ही चार्जिंग आईसी लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 8A का ऑलरेडी बहुत सारे मदरबोर्ड पड़े थे, तो इसमें से निकाल के लगा रहा हूँ। बाकी इसका नंबर का भी फॉल्ट पड़ जाता है, कुछ फ़ोनों में 502, किसी में 902, ऐसा भी वर्जन का भी फ़र्क पड़ता है, तो कभी का सपोर्ट नहीं करता है कुछ मॉडलों में, तो सेम नंबर का ही लगाना पड़ता है। तो मैंने सेम मॉडल से लगा रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आईसी लग गई, थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं। हिल गया। ठीक है, बस इतना ही काम करना था। हमारा जो काम है वो ओके हो गया। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग की बारी करेंगे
कि जो बैटरी कनेक्टर पर GR मिल रहा था वो पहले क्या मिल रहा था और BPS पे क्या मिल रहा था, और अब सेट ऑन होता है नहीं होता है, BPS बनना है या नहीं बनना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने चार्जिंग IC को रिप्लेस कर दिया है, और ये हीट सीटिंग लगी हुई थी पावर IC पर, तो वो वहाँ पर जो कि तो लगा दिए। तो एक बार GR चेक कर लेते हैं। पहले हमारा जो GR है वो क्या मिल रहा था और अब GR हमारा क्या मिल रहा है, GR चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने GR नहीं लिया था, मैंने फॉरवर्ड ही लिया था, प्लस को प्लस पर माइनस को माइनस पर। तो बैटरी कनेक्टर पर हमारे लिए क्या मिला 1585, पहले क्या मिला था 1150 1200 क्या 1150, और अब यहाँ पर BPS पर क्या मिल रहा है 950 1000 के आसपास मिल रहा था। तो ये बढ़ के हो गया हमारा 1150। इसमें भी बदलाव आया और हमारा बदलाव आया बैटरी कनेक्टर पर भी। तो ये फ़ोन हमारा मुझे लगता है कि सही हो गया। चलो टेस्टिंग कर लेते हैं। और माइनर शॉर्टिंग था बैटरी कनेक्टर पर, तो बैटरी भी मुझे लगता है कि डिस्चार्ज होगी ज़्यादातर। जो लोग बोलते हैं ना कि 1100 की जो रीडिंग मिलती है उस पर शॉर्टिंग नहीं होती है, भाई बैटरी ड्रेन करता है। मैंने कई बार देखा है, देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी लो दिखा रहा है, तो उसका ये माइनर शॉर्टिंग का अगर ज़्यादा दिन पड़ा रह जाए नहीं फ़ोन तो बैटरी ड्रेन करता है। 1500 के आसपास ही रीडिंग आना चाहिए। वैसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आती है, चलता रहता है, बट थोड़ा सा बैकअप कम देता है। बैटरी डाउन है, हम यहाँ पर DC मशीन से ही ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो ये वीडियो लाइव ही बनना है, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। हमारा जो डेड कंडीशन में था वो हमारी चार्जिंग IC से था। बट इसमें हमारे लिए देखने के लिए मिला यूनिक कि DC मशीन से हम ऑन कर रहे थे तो 100 प्लस से 165 भी गया था, बट हमने चेक करा तो BPS नहीं बनना था। तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो वोल्ट एम्पियर क्यों लिया। हो सकता है कि हमारा जो DC मशीन के पिन आउट थे, हो सकता है वो थोड़ा सा टच हो रहे हो, शॉर्टकट हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऑन करने पर हमारा BPS बन भी रहा हो, पूरी तरह से हमारी चार्जिंग IC ख़राब नहीं हुई हो। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।